परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूजपा श्री बौद्ध कृपासिंह श्री आचार्य देव के राजू चरणों में कोट कोट प्रणाम। हमारे उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड पंजाधारी कर्मी, हमारी भक्तिमती माताएं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को यथावत प्रणाम एवं आनंदित जय गुरु। सबसे पहले मैं कोर कमेटी के सभी रेस्पेक्टेड सदस्यों को बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि ये जो मुझे इस मंच पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया है। आज मैं डीपी वर्क से संबंधित ही कुछ अपनी अनुभूति शेयर करने की चेष्टा करूँगा। 2018 की घटनाएं हैं कि मेरी स्थिति ये थी कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर 5 सीढ़ी 10 सीढ़ी में चढ़ा नहीं करता था, नहीं हो पाता था। मेरी स्थिति ऐसी थी। 2018 के हमारे पार्टनर डिप्टी कमिश्नर कस्टम से रिटायर्ड, तो जब ही ऑफिस आए उन्होंने बोला कि दादा मैं आज दीक्षा लूँगा। बोले कि ठीक है। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ऐसी बहुत मैंने अच्छी नहीं थी। बोले ठीक है दादा। हमारे रिस्पेक्टेड जय एम राजा को मैंने जो फ़ोन किया, उन्होंने बोले कि आप जो है मेरे घर पर आ जाइए, उनको लेकर के दीक्षा हो जाएगी। मैंने गया वहाँ पर उनको लेकर के। मेरी स्थिति थी कि 3 मंजिल पर उनका मकान था और मैं तो 1 मंजिल भी स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ सकता था। यह स्थिति थी मेरी 18 की। उनको मैं ले गया। उन्होंने क्या किया, मेरे बाहों को पकड़ा और मेरे पीछे से बोले कि आप ऐसा कीजिए कि आगे से मत चलिए, बाहों पकड़ करके मुझे पीछे से जो है वो ले गए 3rd मंजिल पर। रुक रुक करके मैं पहुंच तो गया। उनकी दीक्षा हुई। जय राजा ने दीक्षा दिए उनको देने का मुझे कुछ रिलैक्स मालूम हुआ। ये क्रम चलता रहा। 2018 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 में जब ये सितंबर या अक्टूबर में जो हमारे पूजपा श्री रविंद्र आचार्य ने जो लिस्ट भेजे कि कोई डीपी वर्क के में जो है, मैंने सिर्फ हमारे कल्याण कुमार दास से कलम्बोनी में जालक थे, हमारे सुकुमार माझी का, ये तीनों आदमी हम लोग जब गए 4-5 दिन ही मैंने किया होगा डीपी वर्क घर घर जाकर के कलम्बोनी में। देखा मैंने कि 6वां या 7वां दिन था, मैं 4 मंजिल पर चढ़ गया। जब 4 मंजिल जो था उस पर मैं चढ़ गया। मुझे अंदर से इतनी आत्मबल हुई, इतने आत्मबल मुझे हुई कि क्या है ये डीपी वर्क। उस दिन मैंने डीपी वर्क को जाना कि डीपी वर्क क्या है, समझे ना। उसके बाद से क्रमशः प्रत्येक दिन हम कल्याण कुमार दास जो मामा जी हैं, सुकुमार दास जो हैं, पूरा जो है ये कलम्बोनी एरिया को 3 आदमी बच गए थे, मैंने खत्म किया था। उसके बाद परमदयाल की दया मैं चला गया इसमें। उसी समय में मेरे घर में मेरे परिवार मेरा बहुत बड़ा है, ऐसा मेजर संकट था पूरे परिवार के ऊपर में। परिवार के ऊपर ऐसा मेजर संकट था मेरे परिवार के ऊपर में कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। सभी परिवार वाले उसमें जो थे बहुत इन्वॉल्व थे, बहुत मेजर चीज़ें हो सकती थी। मैं अप्रैल में गया, देवघर गया, सभी लोग कहे कि मैंने आचार्य से निवेदन कीजिए। मैंने बोला कि मैं आचार्य से निवेदन नहीं करूँगा, समझे ना। एक घटना है, मुझे आना था क्योंकि आज तक मुझे ढंग का परमदयाल की दया से हमें निवेदन करने का मौका नहीं मिला। आचार्य से निवेदन नहीं किया मैंने गया वहाँ पर। मुझे प्रयागराज होते हुए आना था, बम्बई आना था। नहीं के शाम में आचार्य के पास में गया। आचार्य को बोला कि आशीर्वादी लेने के लिए मैं गया। आचार्य मुझे बोलते हैं कि डीपी वर्क कीजिएगा और जहाँ भी साधन कीजिएगा डीपी वर्क की चर्चा कीजिएगा। यही आशीर्वाद मिला मुझे। मैं आकर के उस दिन से मेरा वो मेजर जो प्रॉब्लम था परिवार का, मैं करते गया, प्रत्येक दिन करते गया, प्रत्येक दिन कैसे। और 1.5 से 2 महीना में वो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या मिला उनकी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, समझे ना। एकदम 1.5 से 2 महीना में कैसे हो गया, सबको आश्चर्य लगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मुझे खुद आश्चर्य लगा। यही है आचार्य की आशीर्वाद।
उसके बाद मेरी वाइफ की तबीयत मैंने लेफ्ट साइड में पैरालिसिस मारा था मुंबई में, बड़े बड़े डॉक्टर से यहाँ दिखाए, नहीं फिर बाद में जाकर 1 सप्ताह हॉस्पिटलाइज हुई। आपका ये खंडा कॉलोनी में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके यहाँ 1 सप्ताह के बाद कुछ रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद मैं जब उस समय मेरे लड़के का ट्रांसफर प्रयागराज हो गया था, मैं प्रयागराज चला गया क्योंकि वाइफ हस्बैंड में यहाँ पर रह नहीं सकता था। प्रयागराज में मुझे 11 महीना रहने का मौका मिला और यहाँ के इतने गुरु भाई अच्छे हैं, रेलवे के स्टाफ मैक्सिमम है, उन्होंने जो योगदान किया, उन्होंने जो मुझे आगे बढ़ाया, इसलिए प्रयागराज में अगर कोई भी यहाँ पर गुरु भाई है प्रयागराज के, मैं उसको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद को देता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वहाँ के 1.3% डीपी डाटा अपडेट थे, एक्टिव थे। जब मैं आया 11 महीने के बाद वहाँ पर 7.3% हो गया, जो कि उन लोगों के इतने लोग अच्छे से करते थे। वहाँ का 5-7 आदमी हमारे जो सहयोग थे बहुत अच्छा किया। फिर मैं आ गया वहाँ पर बम्बई आ गया, फिर बेटे का भी ट्रांसफर हो गया, मेरा भी जो हो गया बम्बई में आ गया। आज मेरी क्या बताऊँ अपनी डीपी वर्क के बारे में, प्रत्येक दिन एक मुझे आत्मबल मिलता है अंदर से। मैंने देखा हूँ कि ऐसी ऐसी घटनाएं जो कुछ देखा हूँ, तो मैं देखा हूँ आँख से। एक हमारे कलीग थे एडिशनल कमिश्नर SK सिंह, उनका जो है लड़का गुंडा था। तो मैंने वो घटना के मैं क्या बताऊँ, समय नहीं है बताने का। उनका लड़का सिर्फ डीपी वर्क से ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ मैंने 18 से 20 दिन किए होंगे या 25 दिन किए होंगे, मेरे साथ जाकर के उनका लड़का बोलने लगा गूंगा से, मैंने बोलने लगा, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था। ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा हूँ। ऐसे ऐसे मैं सत्संग का जो सत्संग ऑनलाइन भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, मुझे याद गया है, उसके लिए मैं जयराम दा का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो मैं ड्यूटी वर्क कर रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे रेस्पेक्टेड प्रतोष चक्रवर्ती दा, जो कि जाजक हैं, और हमारे जो यशु कुमार दा डिस्ट्रिक्ट एडमिन है रायगढ़ का, उनका बहुत बड़ा योगदान है यही मैंने साथ देने का। आज जो है मेरा रायगढ़ मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसको 9.6% हुआ है, आज अगर मैं उसको जो फॉर्टर लिस्ट अगर हो जाएगा आज तो 10% ऊपर हो गया है, समझे ना। हमारे जब मैं कभी कभी कल्याण कभी 1 साल मुझे कल्याण आने जाने का वेस्ट में जाने का मौका मिला, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पर आती है, मैं जाता हूँ। सबसे पहला मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ, तो धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ ज्योत्सना अग्रवाल माँ का, जो वहाँ की उनके यहाँ ज्योत्सना अग्रवाल इतना मुझे वहाँ पर हेल्प करती है, इतने सुंदर से डीपी वर्क का जो है मैसेज देती है, मैंने बना कर भेजती है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये डीपी वर्क ऐसा अभी कोई चीज का आशीर्वाद नहीं है। बहुत अच्छा डीपी वर्क का एक कहानी क्या बताऊँ, मैं देखा हूँ जब वो सत्संग का मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से मैं डीपी वर्क होते हैं मेरे सत्संग में। मेरा मेन फोकस है ऑर्गेनाइज सत्संग का, जो ऑनलाइन सत्संग ऑर्गेनाइज करता हूँ मेरा मेन है डीपी वर्क। मैं स्पष्ट रूप से जो मैं लिंक भेजता हूँ उस लिंक में मैं स्पष्ट है, besides this person, all the respected speakers are requested to on activity and experience on DP works positively। और हमारे जितने भी सत्संग आते हैं हमारे, वो जो है वो डीपी वर्क पर बोलने की चेष्टा करते हैं। और मेरा जो सत्संग होता है, जो आज की ये हालत है बिहार का, यूपी का, MP का, दिल्ली का, छत्तीसगढ़ का, नेपाल का, बहुत तरह के जुड़ते हैं हमारे गुरु भाई गुरु माँ। आज जो है हमारे यहाँ जो है मैं क्या बताऊँ, आज हमारी माँ सुपौल जिला है, एक प्रेमलता माँ, एक चंद्रप्रभा माँ, एक माँ होकर के प्रत्येक दिन जाती है, कम से कम 7 महीने के अंदर में मैंने भक्त जो है 200 से 250 दीक्षा दिलाई है, और घर घर जाकर के एक माँ होकर के जो जाकर को डीपी वर्क करती है। हमारे बेगूसराय जिला है, जिला में हमारी मीना माँ, सीमा माँ, क्या कितना नाम बताओ। हमारा दरभंगा जिला का बहेरा में जो है ना मैंने ऐसा है अशोक प्रसाद श्रीवास्तव था, और प्लस जाकर के नीतू माँ जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है, इतना सुंदर से सजा रहा है। मैंने डीपी वर्क को घर के माँ होकर के डीपी वर्क करती है, नहीं तो पिछले में एक
प्रेरणा मिलती है जब वो माँ कर सकती है डेली किसी भी अवस्था में। हाथ टूट गया थी प्रेमलता माँ को, उस समय में प्रत्येक दिन डीपी वर्क करके जो है क्या प्रेरणा मिलता है इससे। दूसरी चीज है प्रयागराज में हमारे सभी गुरु भाई गुरु माँ हमारे इतने मैंने कोऑपरेटिव है, इतने में 5-7 आदमी सारे जो 5-7 आदमी रहते हैं, 5-7 इतना कोऑपरेटिव है कि उन्होंने जाकर के जो है आज देखिए 10% से ऊपर मेरी बात होती है, मेरी प्रयागराज नेपाल बात होती है, जहाँ पर मेरी बात होती है ऑर्गेनाइज करता हूँ जहाँ पर डीपी वर्क के माध्यम से। इसीलिए मैं सबों का जो है फिर आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हमारे युवा वर्ग, हमारे जो यंग वैरियर्स हैं, आइए मैं आह्वान करता हूँ इस मंच से कि 25% 6 महीना के अंदर में करके हम लोग सभी कंधे में कंधे मिला करके हम लोग सभी जो है हाथ में हाथ मिला करके 25% करने की चेष्टा करें। इसी के साथ सभी को जय गुरु कहता हूँ, सभी को जय गुरु जय गुरु।